जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो आज है ट्यूसडे गाइज, और यहाँ पे आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है मतलब दलिया बन रहा है, जो कि हरी वाली जो मूंग की दाल है छिलके वाली, उसी का बना रही हूँ। क्योंकि कल शाम को है ना जो भोग थाली बनी थी, तो थोड़ा सा ऑयली तो हो ही जाता है, तो फिर सोचा कि सुबह ब्रेकफास्ट में एकदम लाइट बना लेती हूँ। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि बस पानी चढ़ा दिया था, पानी बॉईल हो गया था, तो मूंग की दाल और ये डाल दिया था। और यहाँ पे आजकल मैं साबुत वाला नमक यूज़ कर रही हूँ, तो बस वही अब से ढक के रख। तो गाइज बस बच्चों से फ्री हो जाने के बाद में ये रहता है कि घर की जितनी भी है ना क्लीनिंग आप कर सकते हो वो कर लो। क्योंकि ना आप सुबह भी आप कर दो ना, तो भी फिर बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो फिर घर कितना भी करो मैसी हो जाता है। और मेरे पास तो मैं आपको बताऊं, जो कमरा एक है जो, तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। और यहाँ पे गाइज मैंने जो भगवान का टिफ़िन है ना ठाकुर जी का, तो उसमें ना मैंने ना सूजी का हलवा रख दिया था, जो शाम को भोलेनाथ की भोग थाली बनी थी ना सोमवार की, तो मैंने रख दिया था। और यहाँ पे फिर गाइज मैं बताऊँगी, पूजा मेरी हो गई थी और इसके बाद फिर मैं ठाकुर जी के लिए पराठा सेक दूँगी। और अभी मैं बताऊँगा आपको कि करेले हैं, मिर्ची का अचार है, और जो शाम की जो सब्ज़ी थी ना, मटर आलू की सब्ज़ी भी थी थोड़ी, और भिंडी की सब्ज़ी तो सुरभि ने स्पेशल रुकवा दी थी ना, तो वो तो सुरभि का काम हो जाएगा। तो अभी सुबह का काम तो इतना हो जाएगा। लब के पापा ने बोला कि छोड़, अब तू सब्ज़ी का वो मत करे, क्योंकि लब के पापा दलिया खा गए थे। और फिर मैंने सोचा कि फिर मैं तो अब इनसे ही खा लूँगी, क्योंकि करेले मिर्ची का अचार है, और मैंने भी मिर्ची के अचार से खाया नहीं था ना, तो मेरे को तो खाना था। तो गाइज़ मैं बताऊँ कि मिर्ची का अचार जो खाया था ना, तो बहुत टेस्टी लग रहा था, और काफ़ी मतलब अभी है ना उसमें तीखी वाली तो थी नहीं, तो आराम से आप खा सक रहे थे, मतलब कहने का ये है। और लक्की पापा की तो पसंद है ये, उनको तो मिर्ची का अचार हो, चुकी हुई मिर्ची हो, और प्याज और वो जो टमाटर या प्याज मिर्ची हो, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। लेकिन अभी तो खैर सावन है, तो गाइज़ मैं बताऊँ कि प्याज मेरे यहाँ डल नहीं रही है। और अभी मेरे से है ना गाइज़ अब हो रहा है शाम का टाइम हो रहा है, और लब सुबह है ना सोकर उठे हैं। कितने बजे बज रहे हैं गाइज़? 6:30 का टाइम हो रहा है। 6:30 का टाइम हो रहा है गाइज, नहीं और ज़्यादा 6:30 का। तो गाइज मैं बताऊँ कि 6:45 का टाइम हो रहा है। ये करना है कि लब सुबह भी सोकर उठे गाइज, मैं बताऊँ सोकर उठे हैं, ये देखिए। और अभी मैंने इनके लिए ना रूह अफ़ज़ा वाला दूध बनाया था, जो कि इन्होंने पी लिया है। और अभी है ना मैं दीपक रखूंगी, फिर मैं अपने लिए बनाऊंगी तसल्ली वाली चाय। इधर रख दी इसमें नहीं रखा, वो झूठ बोल रही है। तो अभी ये लोग सो उठे हैं, और फिर है ना लौकी की सब्जी बनानी है, लौकी रखी हुई है। उसके बाद फटाफट से रोटियां 8 बजे तक गाइज मैं सोचती हूँ कि मेरा सारा काम हो जाए 8 बजे तक, क्योंकि है ना 8 साढ़े 8 बजे तक लब के पापा आ जाते हैं, और 9 बजे तक वो रुकते हैं, फिर 9 बजे के बाद डेली चले जाते हैं। 9 बजे से मतलब मेरे को है ना एडिटिंग करनी होती है 9 बजे से, और 10:30 बजे वीडियो पब्लिक करनी होती है, तो वो टाइम होता है। अभी है ना आप ये कहोगे दोपहर में आपने क्या किया, तो दोपहर में मैं बताऊँ गाइस, लाइट इतनी बार गई है आज, लाइट कई बार गई है लाइट। हाँ लाइट कई बार गई है आज। फिर मैंने ना वीडियो की एडिटिंग की, थोड़ी सी एडिटिंग कर ली, वीडियो की मिनी ब्लॉग की एडिटिंग की। मैंने आपके पूरी कर ली ना, वैसे तो आप कह दिया भी। हाँ वैसे पूरी ही हो गई लगभग। तो गाइस मैं बताऊँ कि अब वॉइस ओवर करूँगी 9 बजे से। फिर बीच बीच में ये बच्चे लोग है ना गाइस डिस्टर्ब करते हैं, बोलते हैं, चुप करना पड़ता है, इनको वो करना पड़ता है, तो उतना ही टाइम हो जाता है। अभी तो मैं दीपक रखने जा रही हूँ। यहाँ पे गाइज मैं सोच रही थी कि अब मैं दीपक रख दूँ, लेकिन है ना जब मैं किचन में आई तो मुझे ये सारे बर्तन है ना जो मांझ के रखे थे ना दोपहर में, वो सारे बर्तन टोकरी में भरे हुए थे। और ये वाली टोकरी गाइज मैं बताऊँगी सब्जियों के काम में भी खूब अच्छी तरह से आ रही है, और दूसरी है ना बर्तन वगैरह के काम में भी आ रही है। वैसे मेरे पास स्टील की है ना टोकरी है, लेकिन मैंने जो इस गैस के नीचे जो स्लैब है ना, स्लैब के नीचे मतलब,
तो उसमें ना मैंने जो बड़े बड़े बर्तन हैं सारे भर के रख देती हूँ। कुकर है, कढ़ाई है, परात है, और जो भी अपने बड़े बड़े मतलब मेरे बर्तन है उसमें भर के रख देती हूँ। जगह के हिसाब से है ना, फिर इतना निकालने को नहीं रहता है। वैसे पहले जब फर्नीचर नहीं लगाता था तो फिर मैं ना यहीं पे किचन में ऊपर ही मेरी टंगी रहती थी, और उसमें तो गाइस पूरे ही किचन के सारे बर्तन आ जाते हैं, तब ठीक ठाक है वो। तो गाइस जब मैं ये वीडियो में देखती हूँ ना, अब ये मेरे किचन के दरवाजे के पीछे की जो मुझे शीट मंगानी है, क्योंकि ये हमारे दरवाजे गाइस बहुत पुराने, मुझे पता भी नहीं है, पापा जी के हाथों के हैं, काफ़ी पुराने दरवाजे हो रहे हैं ये। तो मैं इसके लिए ना जो जो आती ना मैट आती है ना वो मंगाने की, लेकिन है ना ध्यान नहीं रहता मेरे को लव के पापा से बोलने के लिए। और जब फर्नीचर लगा था ना तो जो उन भैया से बोला, कारपेंटर भैया से बोला था चेंज करने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं चेंज मत करवाना, आपके दरवाजे काफ़ी मजबूत हैं। तो फिर मन भी नहीं किया। तो मैंने सोचा कि फिर है मैं बताऊं कि लव के पापा का क्या है कि पापा के हाथ की कोई भी चीज़ होती है पापा से संबंधित, वो उसी किसी भी चीज़ को मतलब ऐसे नहीं, मतलब हटाते नहीं या फेंकते नहीं, कुछ भी नहीं। उनको बहुत ज़्यादा पापा की हर चीज़ प्यारी है, पापा मम्मी की। वो कहते हैं कि पापा मम्मी ने बड़ी मेहनत से हमारे घर में ये सारी सब चीज़ें मतलब पापा ने लगाई थी अपने हाथों से। तो मेरे घर में तो आपको गाइस अधिकतर है ना बहुत सारा सामान पापा जी के हाथों का ही मिलेगा। तो यहाँ पे बस लव के पापा दूध ले आए थे, और फिर मैं इसे बॉईल करने रख दूँगी। और अभी गाइस मैं दीपक रखने की बात कर रही थी, तब तक देखिए कितना सारा काम निकल आता है। तो शाम का भी काम गाइस खूब सारा हो जाता है, इतना ऐसा नहीं है कि शाम का काम नहीं होता, बहुत सारा काम हो जाता है। तो बस, और मैं सोच रही थी कि अभी है ना लव के पापा आ गए तो उनके लिए कॉफ़ी बनाऊंगी अदरक उदरक डाल के। तो आजकल है ना वो लस्सी नहीं ले रहे, मतलब पहले मैं जो रूह अफ़ज़ा वाली बनाती ना दूध की, तो वो नहीं ले रहे, हम लोग तो ले रहे हैं, लेकिन आज रूह अफ़ज़ा की वो भी है ना, रूह अफ़ज़ा भी ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे कैन को भी हाल के हाल मांझ के रखूँगी। ये भी मेरे को एक हेडेक लगती है, क्योंकि अगर ये मंज के रख जाती है ना तो ठीक रहता है, और नहीं मंजे तो क्या होता है, लव के पापा आते हैं, मैं उनके पास बैठ जाती हूँ, बातों में लग जाती हूँ, और फिर उनके जाने का टाइम हो जाता है डेयरी पे, तो फिर उसी टाइम मारने जाऊँ तो फिर वो गुस्सा करती हैं। तो मैं इसे ना हैंड टू हैंड मांझ मूंझ के रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे ये जो पॉलीथीन है ना ये लगा देते हैं ताकि दूध झलकता नहीं है। तो यहाँ पे गाइज, और अभी तो आप देखिए कि मैं पूजा करने जा रही थी और कितने काम किचन में निकल आए। तो ये जो किचन के कपड़े थे गाइस, तो वो मैंने ना मतलब सर्फ में डाल के रख दिए थे। तो फिर नल आ रहे थे इस टाइम, क्योंकि 5:30 का टाइम हो गया था या 5 का टाइम होगा। तो फिर मैंने सोचा कि इनको भी है ना हल्के हल निकाल के रख दूँ, क्योंकि ना सर्फ लगा के रख दो ना तो फिर जितना भी मैल होता है उसका ना कट जाता है, और चिकनाई वगैरह के होते हैं। तो मैं तो गाइस अपनी जितने भी मेरे किचन के कपड़े होते हैं ना, तो वो थोड़ा सर्फ लगा के उसे रख दो, तो 1-2 घंटे के लिए वो सारा मैल निकल जाता है, आराम से साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर किचन की पूरी फिर किचन को मतलब स्लैब वगैरह को, गैस वगैरह को पोंछ लूँगी। उसके बाद है ना मैं बताऊँ कि ठाकुर जी के लिए मैं बताऊँ कि मैं शाम को जब अपने लिए चाय बनाऊँगी तो ठाकुर जी का भी मैं शाम को भोग वोग जो लगाती हूँ आरती करने के बाद में, तो वो बनाऊँगी। और अभी है ना मेरे को है ना पापड़ सेकनी है, मैं आपको बताऊँ तो वो पापड़ सेक दूँगी, क्योंकि ये जो कढ़ाई रखी हुई है ना, तो मैंने सोचा कि इसमें मैं पापड़ निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे पहले है ना देखिए अब आटा लगाने लग गई। तो क्या महिलाओं का बस यही रहता है कि एक काम करने जाती हैं वो 4 काम निकल आते हैं। तो फिर सोचा कि चलो आटा भी लगा लो, तो फिर मैं आटा लगा के रख दूँगी। और आटे का तो ये रहता है गाइस, अगर आपने 10 मिनट पहले लगा दिया है ना तो रोटियां काफ़ी सॉफ्ट बन जाती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि हाथ के हाथ, और मेरे को है ना मैं सोच रही हूँ मैंने कि 8 बजे तक मुझे पूरी रोटियां वगैरह सब बनानी है। तो मैं आपको, क्योंकि 8 बजे के तक बन जाएंगी ना मेरी रोटियाँ, तो उसके बाद क्या किचन का सारा काम हो जाएगा, फिर मैं वीडियो की एडिटिंग वगैरह करने लग जाती हूँ गाइस। क्योंकि है ना ये समय कैसा होता है कि फिर मैं आराम से कर लेती हूँ, क्योंकि लव के पापा 8 बजे तक आते हैं घर पर।
तो फिर है ना 9 बजे तक रुकते हैं, 1 घंटा रुकते हैं, फिर उसके बाद वो निकल जाते हैं, क्योंकि रिको से आ जाते हैं, कभी कभी 8:30 बजे भी आते हैं, कोई फ़िक्स टाइम नहीं है उनका। तो यहाँ पे है ना मेरे बर्तन मांजने का साबुन नहीं था, तो फिर मैंने ना भगवान जी का साबुन है ना उसमें से लिया था, मांजने का, जो भगवान जी के बर्तन मांजने का उसमें से ले लिया था साबुन, वो वाला ख़त्म हो गया था, वैसे है। और गाइस फिर से यहाँ पे बर्तनों की फिर बारी आ गई थी, मैंने कहा ये भी बर्तन मांज दूँ। तो इस तरह से अभी ना ठाकुर जी के दीपक रखने का टाइम हुआ नहीं है। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि नल आ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था ये भी काम हो जाए, जो भी किचन के सारे काम है वो हो जाए। और लपसुरबी की बोतल वगैरह थी, ये भी है ना मैं अभी भर के रख दूँगी, तो सुबह के लिए फिर नहीं रहता है। नहीं तो क्या होता है कि अगर बोतल है ना सुबह भरो ना, तो उधर तो बच्चे तैयार होते हैं, उधर इनका लंच तैयार करो, उधर बोतल भरने की पड़ती है टिप। तो फिर बोतल है ना मैं शाम को ही भर के रख देती हूँ। यहाँ पे रूह अफ़ज़ा हमारा ख़त्म हो गया है गाइस। तो बस यहाँ पे किचन एकदम क्लीन हो गई है। और यहाँ मैंने ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी, और ड्राई फ्रूट है ना उसमें बादाम और किशमिश। बोला था ना कि बाहर की लाइट जला के आओ, और पढ़ ली होगी हैं, शैतानी करने के लिए तैयार रहते हो। चुपचाप अपनी बुक ले लो। दिन में तुम्हें ना तुमने मोबाइल भी देख लिया और तुम सो भी लिए, अब पढ़ने का टाइम है। नींद नहीं हो पा रही है। पूरी नींद कैसे होगी बता? नींद आ रही है। झापड़ पड़ जाएगा तो जोर की। ताला लग रहा है बाहर का, ताला लग रहा है कि बाहर का? तो उस वाले का कहती हूँ स्टील वाले का ताला लगा के आए करो। तो गाइस जब मैं अंदर, मतलब कि अभी सीजन ऑफ है तो इतना नहीं आता है क्या, मतलब कि सीजन ऑफ है ना, तो मैं स्टील वाले का मैं लॉक लगवा देती हूँ, फिर मैं ना शांति से बैठ जाती हूँ तसल्ली से, वरना ना मेरा दिमाग उधर ही लगा रहता है। और ये लोग इधर का भी ला के दीपक रखने जाऊँगी, खुल जाओ। बनाई थोड़ी है तो बजाओ, क्या तो तुम ये करा दिया उधर, मैंने ये भी हटाओ। पास्ता नहीं बना रही मैं, पास्ता नहीं, इडली भी नहीं बना रही। समर डोसा अभी मैं बनाऊंगी, जब देख लेना। अभी चाय बनाऊंगी अपने लिए, फिर तुम्हारे लिए भी सेक दूंगी गाइस, इनके लिए भी। चिप्स पापड़। कौन सा पापड़ जो लेके आया? पापड़ कौन सा स्पेशल है? तो ये तो स्पेशल क्या, जो है घर में वही चीज तो बनाऊंगी। पास्ता स्पेशल की इस वाले इसमें लगता भी है, You have learnt in your previous classes that the sour and bitter taste of food are due to acid and bases, respectively, present in them. If someone in the family is suffering from a problem of तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि मेरी जो पूजा की घंटी है ना बजाने की घंटी, तो वो है ना उसकी ना वो जो नीचे की वो होती है ना बजने वाली टुनटुनियाँ बोल सकते हैं, उसे क्या बोलूँगे, तो वो निकल गई है। मैं सोच रही हूँ कि अब दीपावली पे ही मंगाएंगे। तो यहाँ पे दूध बन गया है ठाकुर जी का, और पापड़ सेक दिए, और इधर हमारे किशमिश और बादाम, बस ठाकुर जी की शाम की भोग ताली लग गई। गाइस मेरा ये मानता है कि अगर मैं बच्चों को, लपसुरबी को भी ड्राई फ्रूट देती हूँ, ऐसा नहीं है, होते हैं तो दे देती हूँ, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है कि नियम है कि दे नहीं देना है। तो यहाँ पे ठाकुर जी को भी, तो मेरा ये रहता है कि फिर मेरे ठाकुर जी किसी चीज़ से रहने नहीं चाहिए। तो यहाँ पे फिर उसके बाद ठाकुर जी का भोग लग गया था, फिर मैंने चाय अपने लिए तसल्ली वाली चाय बनाई थी गाइस। और ये सारे काम करने के बाद मेरी रोटियाँ बन चुकी थी। लब के पापा अब करेंगे वीडियो का एंड, किया हो रहा है 9 बज चुके हैं गाइस, और अभी लड़के पापा जाएंगे डेयरी पर, और अभी ये लोग खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं गाइस मेरे सामने। और अभी मैं पापड़ और चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं वॉइस ओवर करूँगी, उसके बाद फिर खाना खाऊँगी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।